नमस्कार साथियों, मैं लोकेश आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SRV एजुकेशन में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर हमारी पोस्ट आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब का अध्याय दूसरा पढ़ेंगे, पत्रकारिता के विविध आयाम। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे पत्रकारिता के बारे में, पत्रकारिता क्या है। दूसरा टॉपिक है समाचार। इसमें पढ़ेंगे समाचार की कुछ परिभाषाएं, समाचार क्या है। फिर इसमें आगे पढ़ेंगे संपादन। संपादन में पढ़ेंगे हम संपादन के सिद्धांत। फिर आगे पढ़ेंगे पत्रकारिता के अन्य आयाम। इसमें पढ़ेंगे हम संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून, कोना, रेखांकन और फोटोग्राफी। इसमें आगे पढ़ेंगे हम पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार, खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वाचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता और अंत में पढ़ेंगे हम समाचार माध्यमों में मौजूद रुझान। इसमें एक कनाडा के मशहूर संचार शास्त्री, उनका नाम है मार्शल मैकलुहान की एक परिभाषा है। ये परिभाषा है माध्यम ही संदेश है। मार्शल मैकलुहान ने क्या कहा? माध्यम ही संदेश है। ये इनकी परिभाषा है कि माध्यम ही संदेश है। ये परिभाषा किनकी है? कनाडा के मशहूर संचार शास्त्री की। अब इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में एक हल्की सी नज़र है, यानी इसका सार वो डाल लेते हैं कि पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है। पत्रकारिता का संबंध किससे है? सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं, लेकिन हर सूचना है वो समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पत्रकार है वो कुछ ही घटनाएं हैं, समस्याएं हैं और विचार है, उनको समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने से, कोई भी घटना है, कोई भी अगर कोई घटना है वो समाचार कब बनती है? जब उसमें नवीनता हो, जनरुचि हो, निकटता हो, प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी है। समाचारों के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है? वो है तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। इन सिद्धांतों को ध्यान रखकर ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता अर्जित करती है। यानी कोई भी पत्रकारिता विश्वसनीय कब हो जाती है? जब वो वस्तुपरकता, तथ्यपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों को ध्यान में रखती है, तब ही वो पत्रकारिता विश्वसनीय होती है और विश्वसनीयता का गुण अर्जित करती है। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से नहीं है। पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से नहीं है, उसमें संपादकीय, लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। संपादकीय संपादक अपनी तरफ से एक उसमें भाग होता है संपादकीय, उसमें लेख लिखता है, उसमें कार्टून छापते हैं, उसमें जो घटनाएं होती है उस घटनाओं से फोटो भी उसमें प्रकाशित की जाती है। पत्रकारिता के कई प्रकार हैं। उन पत्रिकाओं में खोजपरक पत्रकारिता, वाचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता प्रमुख है।
अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो भी शीर्षक है उसके अनुसार पत्रकारिता। अपने रोजमर्रा के जीवन के एक आम दिन की कल्पना कीजिए। दो लोग आसपास रहते हैं और लगभग रोज मिलते हैं, कभी बाजार में, कभी राह चलते और कभी एक दूसरे के घर पर। भेंट से कुछ पहले कुछ मिनट की उनकी बातचीत पर ध्यान दीजिए। हर दिन उसका उनका पहला सवाल क्या होता है? सवाल ये होता है, क्या हाल चाल है, या कैसे हैं, या फिर क्या समाचार है। रोजमर्रा के इन सहज प्रश्नों में ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात नहीं होती है। ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात नहीं होती है। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और सोचिए। इसमें आपको एक इच्छा दिखाई देगी, नया और ताज़ा समाचार जानने की। एक इच्छा है, कौन सी? नया और ताज़ा समाचार जानने की। पिछले कुछ घंटों की पिछले कुछ घंटे का हाल जानने की। किनकी इच्छा होती है कि नया और ताज़ा समाचार जानने की, पिछले कुछ घंटे का हाल जानने की, या बीती रात की खबरें, कल से आज के बीच या कुछ घंटों के अंतराल में आए बदलाव की जानकारी। यानी हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों से हमेशा उनका कुशल क्षेम या उनके आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकर रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। यानी अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, घटनाओं के बारे में और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है, स्वाभाविक स्वभाव है उसका। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। यही जो जिज्ञासा का भाव है, यही समाचार और व्यापक अर्थ हम कह सकते हैं तो पत्रकारिता का क्या है? मूल तत्व है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में कह सकते हैं तो पत्रकारिता का क्या है? मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी। समाचार का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ है। पत्रकारिता का विकास किस सहज रूप में हुआ है? जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में। वे आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। ये जो पत्रकारिता है वो आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। अब है पत्रकारिता क्या है। हम सूचनाएं, यानी पत्रकारिता क्या है, हम सूचनाएं या समाचार क्यों जानना चाहते हैं। दरअसल सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती हैं। हमारा अगला कदम किस प्रकार का होगा, कैसे हम अगला कदम रखेंगे, उसको तय करने में हमारी सहायता करती है। इसी तरह हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। ये जो सूचनाएं हैं ये हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती है। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। किसके माध्यम से मिलती है? समाचार माध्यमों से। सच तो यह है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से ही मिलती है। अब है समाचार क्या है। हम हर दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं या टेलीविज़न और रेडियो पर समाचार सुनते हैं या फिर इंटरनेट पर समाचार देखते हैं और पढ़ते हैं। ये जो विभिन्न समाचार माध्यम हैं, इनके जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुंचते हैं। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार, किसमें काम करने पत्रकार? समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार
देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं। हम तक कैसे पहुंचती है? तो इसके लिए वो क्या करते हैं? रोज सूचनाओं का क्या करते हैं? संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर उनका एक प्रारूप देते हैं समाचार का, उसमें ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको पत्रकारिता कहते हैं। यानी सूचनाओं का संकलन करना और उनके समाचार के प्रारूप में ढालने और प्रस्तुत करना, ये जो पूरी प्रक्रिया है, यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पत्रकारिता। अब पत्रकारिता की कुछ प्रमुख परिभाषाएं यहाँ दी गई है, वो पढ़ते हैं। देखें क्या कहती है परिभाषाएं कि प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। लोगों को प्रेरित करने वाली और उत्तेजित करने वाली हर सूचना क्या है? समाचार है। फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी परिभाषा क्या कहती है कि समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। कोई भी सूचना है अगर वो समय पर दी जाती है तो समाचार का रूप धारण कर लेती है। तीसरी बात है, पहली ये दूसरी ये तीसरी बात है कि किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। कोई भी घटना है और उसकी जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट ही समाचार बन जाती है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। समाचार क्या है? चौथी बात है कि समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। अब हम लेते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी कि समाचार है क्या। इतना तो आप जान ही गए होंगे कि हर सूचना समाचार नहीं है। हर सूचना समाचार नहीं है, यानी हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती है। यानी समाचार माध्यम जो है उसमें हर जो सूचना है वो उसमें प्रकाशित और प्रसारित नहीं होती है। ऐसा क्यों है? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? वे हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी? क्या एक दूसरे का हालचाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है? क्या वे सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए? या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार मानता है? निश्चय ही मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से आपसी कुशल क्षेम और हालचाल का आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपसी कुशल क्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है। समाचार नहीं होने का क्या कारण है? कि आप जो कुशल क्षेम है वो हमारा व्यक्तिगत मामला है। हमारे नज़दीकी लोगों के अलावा अन्य किसी की उसमें दिलचस्पी नहीं होगी। यानी अपने जो नज़दीकी लोग हैं, अपने जो आसपास के लोग हैं, उनके अलावा अन्य किसी की उसमें दिलचस्पी नहीं होगी। दरअसल समाचार माध्यमों के कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि समाचार क्या होते हैं? ये समाचार है वो कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं। यानी वो स्वाभाविक है कि समाचार के रूप में वो उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होगी। किन्हें? कि उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समाचारों को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। यहाँ हमारा आशय उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में अधिक लिखे जाते हैं। कौन से? सार्वजनिक महत्व होता है उनमें। यह समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है।
कि समाचार है वो ऐसी समसामयिक यानी तुरंत उसी समय घटने वाली घटनाएं, समस्याएं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है और जिनका लोगों के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है और यह नहीं। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। पत्रकार और समाचार संगठन ही है जो किसी भी समाचार है उसका चयन करते हैं, उसके आकार को ढालते हैं, फिर उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फर्क दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि समाचार पत्र, समाचार चैनलों में समाचारों के चयन करने में और प्रस्तुति में इतना फर्क दिखाई पड़ता है। एक समाचार पत्र में एक समाचार मुख्य समाचार यानी लीड स्टोरी हो सकती है कि एक ऐसा कोई भी समाचार है, समाचार पत्र है, उसमें कोई समाचार हुए वह मुख्य समाचार यानी लीड स्टोरी हो सकती है और किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार भीतर के पृष्ठों में पर कहीं एक कॉलम का समाचार हो सकता है। एक टेलीविजन चैनल के लिए अमिताभ बच्चन के जन्मदिन का समाचार पहला मुख्य समाचार हो सकता है, तो संभव है कि कोई अन्य चैनल इराक में युद्ध को या आर्थिक विकास को लेकर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान को अपनी मुख्य खबर बनाए। लेकिन विभिन्नताओं का अर्थ यह नहीं है कि समाचार की कोई परिभाषा ही नहीं है। किसी घटना, समस्या और विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे कुछ तत्व होते हैं जिनके वो तत्व जब होंगे तो वो समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। उन तत्वों को लेकर समाचार माध्यमों में एक आम सहमति है। इस चर्चा के उपरांत हम समाचार को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि समाचार किसी भी ताजा घटना यानी समाचार क्या है, समाचार की परिभाषा है कि समाचार किसी भी ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। इन ताजा घटना होनी चाहिए और ऐसी ताजा घटना जो विचार और समस्याओं के ऊपर उसमें एक रिपोर्ट हो, उसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने वाली हो, तो हम उसे समाचार कह सकते हैं। दरअसल समाचार माध्यमों के उपभोक्ता यानी पाठक, दर्शक और श्रोता अपने मूल्यों, पाठक है, दर्शक है और श्रोता है, अपने मूल्यों, रुचियों और दृष्टिकोणों में बहुत विविधताएं और भिन्नता लिए होते हैं। इन्हीं के अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिकता भी निर्धारित होती है। उन्हीं के अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती है। परंपरागत पत्रकारिता के मानदंडों के अनुसार समाचार मीडिया की लोगों की सूचनाओं की जरूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करती है। कि परंपरागत पत्रकारिता के जो मानदंड है उसके अनुसार समाचार है ये मीडिया की लोगों की सूचनाओं की जरूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में जानकारी न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता इन्हें पढ़कर या सुनकर या देखकर हमें मज़ा आता है। इन दिनों समाचार माध्यम में मज़ेदार और मनोरंजक समाचारों की प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ है। इन दिनों में ये मज़ेदार और मनोरंजक जो समाचार है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब है समाचार के तत्व। समाचार के तत्व लोग आमतौर पर अनेक काम मिलजुल कर करते हैं। लोग हैं आमतौर पर अनेक काम जो करते हैं वो मिलजुल कर करते हैं।
सुख दुख की घड़ी में वे साथ होते हैं, मेलों और उत्सवों में वे साथ साथ होते हैं, दुर्घटनाओं और विपदाओं के समय वे एक साथ होते हैं। इन सब को हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। कौन सी श्रेणी में? घटनाओं की श्रेणी में। फिर लोगों को अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव, कस्बे या शहर में बिजली पानी के न होने से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना होता है। इसी तरह लोग अपने समय की घटनाओं, रुझानों और प्रक्रियाओं पर सोचते हैं, उन पर विचार करते हैं और इन सब को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं करते हैं या कर सकते हैं। इस तरह की विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में घटनाओं और समस्याओं के कारणों, प्रभावों और परिणामों, ये जो विचार मंथन की प्रक्रिया है उसके केंद्र में घटनाओं को रखते हैं, समस्याओं के कारणों को रखते हैं, प्रभाव और परिणामों का संदर्भ भी रहता है। लेकिन कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है, आखिर वे कौन कौन से कारक हैं जिनके होने पर कोई घटना खबर बन जाती है। सामान्य तौर पर किसी भी घटना, विचार और समस्याओं से, अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो कोई किसी भी घटना, विचार और समस्याओं से जब समाज के बड़े तबके का, यानी समाज के बड़े तबके का सरोकार और हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये समाचार बनने के योग्य हैं। यानी कोई भी घटना, विचार, समस्या है वो समाज के बड़े लोगों को प्रभावित करती है तो या उससे संबंधित है तो हम कह सकते हैं कि ये समाचार बनने के योग्य हैं। लेकिन किसी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उनमें निम्नलिखित कुछ, अधिकांश या सभी तत्व शामिल हो। ये तत्व हैं जैसे उसमें कोई भी घटना या समाचार है, विचार है, समस्या है, उसमें नवीनता हो, निकटता हो, यानी लोगों के अधिक निकट हो, जनसमूह के और जनसमूह को अधिक से अधिक प्रभावित करने वाली हो, प्रभावशाली हो, यानी प्रभाव। फिर है उसमें लोगों की अधिक से अधिक रुचि हो, जन रुचि। फिर है टकराव, कोई भी ऐसी जिसमें टकराव या संघर्ष होने की स्थिति बन जाए। फिर महत्वपूर्ण, कोई भी समाज के, एक देश के एक महत्वपूर्ण लोगों से संबंधित हो। फिर ऐसी कोई भी घटनाएं जो लोगों के लिए उपयोगी हो या लोगों के लिए उपयोगी जानकारी देने वाली हो या अनोखी हो। क्या हो? अनोखी, जो अभी तक आज तक ऐसी घटनाएं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, सबके लिए आश्चर्य की हो। पाठक वर्ग या अधिक पाठक वर्ग उसको चाहता हो। नीतिगत ढांचा, या ऐसी कोई जो समाचार की जो नीतियों के अंदर आता है उस ढांचे के अंदर कोई भी घटना उसको प्रभावी, उससे संबंधित हो तो वो समाचार होने के तत्व हैं। आइए अब हम इन तत्वों या कारकों पर एक एक करके विचार करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी घटना, समाचार या विचार के समाचार बनने में इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहली है नवीनता। किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वे नया यानी ताज़ा हो, यानी वे नया या ताज़ा हो। कहा भी जाता है न्यू है इसलिए न्यूज है। ये बात कहा जाता है कि न्यू है इसलिए न्यूज है। घटना जितनी ताज़ा होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तात्पर्य यह है कि समाचार वही है जो ताज़ा घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। यानी तात्पर्य यह हम कह सकते हैं कि समाचार वही है जो ताज़ा घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। एक घटना को समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका सही समय पर सही स्थान यानी समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उसका समय के अनुकूल होना चाहिए। एक दिन समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटे की, कोई भी एक समाचार पत्र है उसके लिए पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती है। एक 24 घंटे के टेलीविज़न और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जिस तेज़ी से आते हैं
उसी तेजी से बासी भी होते चले जाते हैं, यानी उनके लिए बासी पुराने होते जाते हैं। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए, जो दैनिक यानी जो दिन में एक बार छपता है, सुबह छपता है या शाम को छपता है, वो दैनिक समाचार है। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक है जो कल घटित हुई है। आमतौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन होती है। सवाल ये बन सकता है कि डेडलाइन क्या होती है, कि एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन समय सीमा होती है, और वो है उसके लिए देखो ये रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक। जब तक कि समाचारों को वह कवर कर पाता है, समय सीमा होती है, और समय से देखो जब तक कि वे समाचारों को वह कवर कर पाता है। मसलन अगर एक प्रातःकालीन यानी जो सुबह प्रकाशित होता है या लोगों तक सुबह पहुंचता है, उसके लिए दैनिक समाचार पत्र दैनिक जो समाचार पत्र वो रात 12 बजे तक एक समाचार कवर करता है, तक के समाचार क्या करता है, वो कवर करता है। ये उसके लिए डेडलाइन है, समय सीमा है रात की 12 बजे तक। तो अगले दिन के संस्करण के लिए 12 बजे रात से पहले के 24 घंटे के समाचार क्या होंगे, सामयिक होंगे। लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध या ऐसी किसी अन्य ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी, तो निश्चय ही ये उनके लिए समाचार है। ऐसी कोई सी भी घटनाएं जो हमारे पाठकों के लिए पहले कोई नई जानकारी उनके पास नहीं थी, तो निश्चय ही वो एक उनके लिए क्या है, समाचार है। दुनिया के अनेक स्थानों पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्षों से मौजूद है, लेकिन ये किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात हो सकती है और निश्चय ही समाचार बन सकती है। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो रातों रात घटित नहीं होती, बल्कि जिन्हें घटने में वर्षों लग जाते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती जो अचानक घटित नहीं होती, बल्कि उनको घटना घटित होने में वर्षों लग जाते हैं। मसलन किसी गांव के पिछले 20 वर्षों में लोगों की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों के क्या कारण थे, यह जानकारी निश्चय ही एक समाचार है। यह जानकारी निश्चय क्या है, समाचार है। लेकिन यह एक ऐसा समाचारीय घटना है, यानी एक ऐसी समाचारीय घटना है जो समाचार होने के लिए समाचारीय घटना है जिसे घटने में 20 वर्ष लगे। स्पष्ट है कि घटना का ताज़ा होना जरूरी नहीं है। नवीनता के तत्व नहीं होने पर भी उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। फिर इसमें है निकटता। दूसरा तत्व क्या है, निकटता। किसी भी समाचार संगठन में किसी भी समाचार के महत्व का मूल्यांकन, अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाए या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक, दर्शक या श्रोता के समूह के कितने करीब है, यानी वो लोगों को कितना संबंध रखती है लोगों से। हर जो घटना है उसका समाचारीय महत्व काफ़ी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। स्थान विशेष है। जाहिर है सबसे करीब वाली ही सबसे प्रिय भी होती है। जाहिर है कि सबसे करीब वाली जो घटना है वो सबसे प्रिय भी होती है। यह मानव स्वभाव है। स्वाभाविक है कि लोग उन घटनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं जो उनके करीब होती है। लेकिन यह निकटता किस तरह से हो सकती है? लेकिन यह निकटता भौगोलिक नज़दीकी के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक नज़दीकी से भी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या हुआ है ये जानने को उत्सुक रहते हैं। हम अपने देशवासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वे हमसे सैकड़ों मील दूर बैठे हुए हों।
यह नहीं, इस सांस्कृतिक निकटता के कारण, ये जो सांस्कृतिक निकटता है, इस सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़ी घटनाओं को भी जानना चाहते हैं। लेकिन एक जैसी महत्व की दो घटनाओं में से स्थानीय समाचार पत्र में उस घटनाओं के खबर बनने की संभावना ज़्यादा है। जो कौन सी घटना, यानी ये दो घटनाएं अगर एक साथ हो रही है तो उनमें उस घटना का समाचार बनने की संभावना ज़्यादा है जो उसके पाठकों के ज़्यादा करीब हुई है, उसके जो पाठक है उनके करीब हुई है। इसका एक कारण तो करीब होना है, और दूसरा कारण यह भी है कि उसका असर उन पर भी पड़ता है। मसलन किसी एक खास कॉलोनी में चोरी डकैती की घटना के बारे में वहाँ के लोगों की रुचि होना स्वाभाविक है। रुचि इसलिए कि घटना उनके करीब हुई है, और इसलिए भी कि इसका संबंध स्वयं उनकी अपनी सुरक्षा से है। फिर तीसरी जो समाचार पत्र है उसके तीसरा तत्व है प्रभाव। तीसरा तत्व है प्रभाव। किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। किसी घटना की तीव्रता का अंदाज इस बात से लगाया जाता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितने बड़े भूभाग पर उसका असर हो रहा है। किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। जाहिर है कि जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, पाठक है उसके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा हो, उसके बारे में जानने की उनमें स्वाभाविक इच्छा होती है। जैसे सरकार के किसी निर्णय से अगर सिर्फ 100 लोगों को लाभ हो रहा हो तो ये उतना बड़ा समाचार नहीं है जितना कि उससे लाभान्वित होने वाले लोगों को संख्या अगर 1 लाख हो, लोगों की संख्या कितनी हो, अगर 1 लाख हो तो वो ज़्यादा घटना बनेगी। अगर सरकार अगर अनेक नीतिगत फैसले लेती है जिनका प्रभाव तात्कालिक नहीं होता लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और इसी दृष्टि से इसके समाचारी जो महत्व है उसको आंका जाना चाहिए। अब देखो पत्रकारिता के मूल्य, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या लेगा, एक बॉक्स बनाया अलग से, पत्रकारिता के मूल्य। पत्रकारिता के क्या मूल्य हो सकते हैं? पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है। क्या है? एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है। पत्रकार रोज का इतिहास अखबार के पन्नों में दर्ज करता चलता है। उसका काम ऊपरी तौर पर बहुत आसान लगता है लेकिन वे इतना आसान होता नहीं। उस पर कई तरह के दबाव हो सकते हैं, उस पर कई प्रकार के दबाव हो सकते हैं। अपनी पूरी स्वतंत्रता के बावजूद पत्रकारिता सामाजिक और नैतिक मूल्य से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए सांप्रदायिक दंगों का समाचार लिखते समय पत्रकार प्रयास करता है कि उसके समाचार से आग नहीं भड़के, यानी सांप्रदायिक दंगे ज़्यादा नहीं भड़के। वे सच्चाई जानते हुए भी दंगों में मारे गए या घायल लोगों के समुदाय की पहचान स्पष्ट नहीं करता। बलात्कार के मामलों में वह महिला का नाम या चित्र नहीं प्रकाशित करता, ताकि कारण क्या है? ताकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कोई धक्का नहीं पहुंचे। पत्रकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे पत्रकारिता की आचार संहिता का पालन करें, यानी उसकी जो आदर्श संहिता है, आदर्श आचार संहिता, उसका पालन करें, ताकि उनके समाचारों से बेवजह और बिना ठोस सबूतों के किसी भी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान न हो और न ही समाज में अराजकता और अशांति फैले। अब हम इसमें देखो टॉपिक को आगे लेते हैं। समाचार के चौथा तत्व है जन रुचि यानी लोगों की रुचि। किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, वे उसके बारे में जानना चाहते हों। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो। हर समाचार संगठन का अपना
एक लक्ष्य समूह है, यानी टारगेट ऑडियंस होता है, एक लक्ष्य समूह होता है, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टारगेट ऑडियंस होता है। और वे समाचार संगठन अपने पाठकों या श्रोताओं की रुचियों को ध्यान में रखकर समाचारों का चयन करता है। लेकिन हाल के वर्षों में, यानी अभी हाल ही के वर्षों में, लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं में भी तोड़ मरोड़ की प्रक्रिया काफ़ी तेज हुई है। और ये भी सच है कि लोगों की रुचियों में परिवर्तन भी आ रहे हैं। कह सकते हैं कि रुचियां कोई स्थिर चीज नहीं है, गतिशील है। कई बार इनमें परिवर्तन आते हैं तो मीडिया में भी परिवर्तन आता है। लेकिन आज मीडिया लोगों की रुचियों में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। अब देखो, अगला टॉपिक है पांचवा नंबर है टकराव या संघर्ष। तत्व है ये, पांचवा तत्व है टकराव या संघर्ष। किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू, कोई भी ऐसी घटना हो सकती है जिसमें टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। इसकी वजह क्या है, दिलचस्पी क्यों होती है? इसकी वजह यह है कि टकराव या संघर्ष का उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता है। वे उससे बचना चाहते हैं और इसलिए उसके बारे में जानना चाहते हैं। यही कारण है कि युद्ध और सैनिक टकराव, कोई भी युद्ध होता है, सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों में सर्वाधिक रुचि होती है। लेकिन टकराव का अर्थ केवल खून खराबा या खूनी संघर्ष ही नहीं है, बल्कि खेलों में जब दो टीमें आपस में मुकाबला करती है या चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष होता है, तो उसे भी जानने में लोगों की उतनी ही दिलचस्पी होती है। फिर अगला तत्व है महत्वपूर्ण लोग। मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उसका समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए तो ये एक खबर होती है। इसी तरह किसी फिल्मी सितारे या क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह भी खबर बन जाती है। लेकिन यह एक नितांत निजी आयोजन होता है। दरअसल लोग यह जानना चाहते हैं कि मशहूर लोग उस मुकाम तक कैसे पहुंचे, उनका जीवन कैसा होता है और विभिन्न मुद्दों पर उनके क्या विचार हैं। लेकिन कई बार समाचार माध्यम महत्वपूर्ण लोगों की खबर देने के लोभ में उनके निजी जीवन की सीमाएं लांघ जाते हैं। यही नहीं, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर कई बार समाचार माध्यम अफवाहें और कोरी गप्पे, यानी जो बेतुक की जो बातें हैं, वो प्रकाशित और प्रसारित करते दिखाई पड़ते हैं। अब है इसमें अगला जो पॉइंट है वो है उपयोगी जानकारियां। अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती है जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। ये लोगों की तात्कालिक उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती है। मसलन स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा आदि। ऐसी सूचनाओं का हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी उपयोग होता है और इसलिए उन्हें जानने में आम लोगों की सहज दिलचस्पी होती है। फिर है अगला पॉइंट अनोखापन। कोई भी घटना समाचार का बनती है तो समाचार होने के क्या तत्व है, यानी उस घटना में अनोखापन होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ता आदमी को काट लेता है तो वे खबर नहीं, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो वह खबर है। यानी जो कुछ स्वाभाविक नहीं है या किसी रूप में असाधारण है वही समाचार है। निश्चय ही अनहोनी घटनाएं समाचार होती है। लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं।
ये अनहोनी घटनाएं इनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफ़ी सजगता बरतनी चाहिए। अन्यथा कई मौक़ों पर यह देखा गया है कि इस तरह के समाचारों ने लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को जन्म दिया है। कई बार ये देखा गया है कि किसी विचित्र बच्चे के पैदा होने की घटना यह समाचार चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ से काटकर किसी अंधविश्वासी संदर्भ में प्रस्तुत कर दिया जाता है। भूत प्रेत के किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकती। किसी इंसान को भगवान बनाने के मिथ गढ़ने से भी समाचार मीडिया को बचना चाहिए। अगला पॉइंट है पाठक वर्ग। पाठक वर्ग आम तौर पर अगला पॉइंट है हमारा पाठक वर्ग। पाठक वर्ग आमतौर पर हर समाचार संगठन से प्रसारित होने वाले समाचार पत्र और रेडियो टीवी चैनलों का एक खास पाठक दर्शक श्रोता वर्ग होता है। समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचियों जरूरतों का विशेष ध्यान रखता है। जाहिर है कि किसी समाचारीय घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि किसी ये ध्यान रखता है कि जाहिर है कि समाचार घटना का महत्व इससे तय होता है कि किसी खास समाचार का ऑडियंस कौन है, यानी उसका श्रोता सुनने वाला कौन है, उसका श्रोता कौन, ऑडियंस कौन है और उसका आकार कितना बड़ा है। इन दिनों ऑडियंस का समाचारों के महत्व के आकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसका एक नतीजा यह हुआ है कि अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले, यानी अतिरिक्त जिनको खरीदने की अधिक शक्ति हो, क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबकों अर्थात अमीरों और मध्यम वर्ग में अधिक पढ़े जाने वाले समाचारों को ज़्यादा महत्व मिलता रहा है। इसकी वजह यह है कि विज्ञापनदाताओं की इन वर्गों में ज़्यादा रुचि होती है, लेकिन इस वजह से समाचार माध्यमों में गरीब और कमजोर वर्ग के पाठकों और उनसे जुड़ी खबरों को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अगला पॉइंट है अपना नीतिगत ढांचा। नीतिगत ढांचा विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति भी कहते हैं। कोई भी समाचार संगठन है उसके समाचार को चयन करने और प्रस्तुत को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति भी कहते हैं। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल संपादकीय नीति के अनुकूल खबरों का ही चयन करते हैं, बल्कि वे उन खबरों को भी चुनते हैं जो संपादकीय नीति के अनुकूल नहीं है। यह जरूर हो सकता है कि संपादकीय लाइन के प्रतिकूल खबरों को उतनी प्रमुखता न दी जाए जितनी अनुकूल खबरों को दी जाती है। तो साथियों, यह था हमारा एक छोटा सा अभ्यास और प्रयास। कैसा लगा आपको हमारे ये वीडियो? इसको जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। धन्यवाद साथियों।